दोस्तों आज हम ट्राई करने वाले 10 वायरल मिथ्स जो कि आपने इंटरनेट पे कहीं ना कहीं जरूर से देखे होंगे एंड मैं चेक करने वाला कि कौन सा मिथ रियल है और कौन सा मिथ बस्टेड। तो हम ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मिथ नंबर 1 से। तो इस मिथ के अकॉर्डिंग हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से पेपर को आसानी से जला सकते हैं। तो इस मिथ को टेस्ट करने के लिए मेरे पास में यहाँ पे एक बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास है एंड ये है एक A4 साइज का पेपर। अब टेस्ट करते हैं कि पेपर इससे जल पाता है कि नहीं जल पाता है। धूप भी आ रही है। Meanwhile, दोस्तों पेपर थोड़ा साइज के अंदर मोटा है इसलिए जल नहीं पा रहा, इसलिए मेरे पास में यहाँ पे इससे भी पतला पेपर है, इसके ऊपर ट्राई करते हैं। इसके अंदर पेपर की साइज की बात करें तो मैग्नीफाइंग ग्लास की जो फोकल लेंथ होती है उस हिसाब से भाई जो मोटा पेपर होता है उसके लिए ज्यादा फोकल लेंथ वाला जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो चाहिए होता है, लेकिन पेपर इससे जरूर जलता है। तो ये मिथ कंफर्म होता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले मिथ की ओर। तो दोस्तों अगला मिथ है कि हम इस पेपर को 7 बार से ज्यादा फोल्ड नहीं कर सकते। तो करके देखते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली जो A4 साइज वाला पेपर है तो सही में यार 7 बार से ज्यादा फोल्ड नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे पास में यहाँ पे इससे भी पतला और लंबा थोड़ा पेपर यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ। ये पक्का 7 बार से ज्यादा फोल्ड हो जाना चाहिए। इसे फोल्ड करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला पेपर आपके सामने यहाँ पे 8 बार तो फोल्ड हो चुका है। 9th टाइम और फोल्ड करने का ट्राई करते हैं। हाथ से तो होगा नहीं, कुछ अलग जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 9th बार फोल्ड करने के लिए यहाँ पे इसे हम टायर के नीचे रखते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने 7 बार का जो पेपर फोल्ड का रिकॉर्ड है वो यहाँ पे तोड़ दिया है। हमने यहाँ पे पेपर को टोटल 9 टाइम फोल्ड कर लिया है। तो ये मिथ तो हमारा बेस्ट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले मिथ की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला मिथ है कि जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो टॉस के टाइम पे जो वाला फेस ऊपर की साइड होगा रिजल्ट हमेशा वही आएगा। एंड जब मैंने इस मिथ को गूगल किया तो गूगल के ऊपर इसकी पॉसिबिलिटी 50% से ऊपर दिखा रखी है। हम सबसे पहले हमारा कॉइन टॉस करते हैं। हेड वाला पार्ट मैं ऊपर रख रहा हूं। भाई टेल आया है, टेल। इसके ऊपर भी टेल है। दोस्तों एक बार के अंदर तो सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम गूगल वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे और इनको 10 टाइम्स तक टॉस करके देखेंगे। एंड दोस्तों हमने यहाँ पे 10 टाइम टॉस किया है, वो भी हेड को ऊपर रख के, और हमारा रिजल्ट आया 7 टाइम हेड एंड 3 टाइम टेल्स। एंड इसी के साथ गूगल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो हमारा मिथ कंफर्म है, लेकिन रियलिटी के हिसाब से हमारा मिथ बस्ट है। तो अब बढ़ते हैं अगले मिथ की ओर। तो गाइस हमारा अगला मिथ है कि हम इस तरीके से उल्टा होकर पानी नहीं पी सकते। तो इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो भाई मैं उल्टा हो चुका हूँ यहाँ पे, तो पानी का गिलास खुद को लेना पड़ेगा। अब कैसे पीऊं मैं? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो दोस्तों हमारा ये मिथ यहाँ पे कंफर्म होता है। एंड भाई उल्टे हो गया आप केवल मुंह से नहीं नाक से भी पानी पी सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले मिथ की ओर। तो दोस्तों अगला मिथ है कि एक अंडे को हम अपने हाथ से नहीं फोड़ सकते। हाथ से फोड़ने का मतलब जैसे अंडा है इसको अपनी मुट्ठी के अंदर भींच के नहीं फोड़ सकते, ऐसे अंदर ऐसे करके। तो इस मिथ को भी ट्राई करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो दोस्तों ये हमारे पास यहाँ पे एक अंडा है। अब इसे फोड़ने का ट्राई करते हैं। यार अंडा तो फूट जाना चाहिए वैसे, क्या है इसमें? Once more, once more, once more. भाई मिथ बस्टेड है बिल्कुल। आप हाथ से भी आराम से अंडे को फोड़ सकते हैं। आसानी से नहीं फूटेगा लेकिन हाथ से भी फूट सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले मिथ की ओर। तो दोस्तों मेरा अगला मिथ ये है कि जो नॉर्मल से दिखने वाला तार का टुकड़ा होता है इसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत होती है कि ये बहुत सारा वजन झेल सकता है। तो इस मिथ को भी टेस्ट करके देखते हैं। एंड इसके अंदर हम पहले थोड़ा कम वेट लगाएंगे और उसके बाद में ज्यादा वेट लगा के देखेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ऐसा सेटअप बना लिया है एंड ये पूरा का पूरा इस तार के ऊपर ही टिका हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली इस रस्से को पकड़ के एंड देखने वाला हूँ कि मेरा वजन सह पाता है कि नहीं सह पाता है। नीचे भाई यहाँ पे सीमेंट का जो फर्श आता है वो है, अगर ये टूटा, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो अब इसे टेस्ट करते हैं। ओ भाई मेरा वजन भी आसानी से उठा लिया इसने। भाई आप लोगों ने देखा इसने आसानी से मेरा वजन उठा लिया। अब इसके ऊपर मेरे से भी ज्यादा वजन की चीज को ट्राई करते हैं। अब दोस्तों इस तार को ट्राई करने वालों में इसके ऊपर मेरे से भी डबल वजन होगा, इसमें उससे भी ज्यादा मानो आप। तो दोस्तों हमने यहाँ पे हमारा तार दोनों साइड बांध लिए। एक साइड हमने यहाँ पे इसके बांधा है एंड एक साइड हमारे यहाँ पे ट्रैक्टर के साथ बांधा है।
एंड इस बार मैंने कोई भी अदर चीज का यूज नहीं लिया, डायरेक्ट तार को ही बांधा है। एंड अब चेक करते हैं कि ये तार इसको उठा पाता है कि नहीं उठा पाता है। दोस्त आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी से उठा लिया भाई इसने इसको। दोस्तों इसके अंदर इतना ज्यादा वजन होता है, फिर भी इतने से नॉर्मल से तार के टुकड़े ने से उठा लिया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये मिथ भी कंफर्म होता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले मिथ की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला मिथ है कि हम इन जूतों को कितनी भी बार हवा में उछाल दे चाहे फ्लिप कर ले, लेकिन ये हमेशा जमीन पर सीधे ही गिरेंगे। तो इसे भी टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक एक शूज को फ्लिप करते हैं। भाई सीधा लैंड भाई, अभी ये वाला टेढ़ा लैंड हुआ है। अभी एक बार लास्ट बार इन दोनों को एक साथ वापस फ्लिप करके देखते हैं। भाई अब की बार दोनों जूते सीधे गिरे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब हमारा ये मिथ भी कंफर्म है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले मिथ की ओर। तो गाइस हमारा अगला मिथ है कि एक बलून के अंदर अगर हम पानी भर दें और उसके बाद में नीचे लाइटर से जलाएं तो बलून बिल्कुल नहीं फटेगा। तो दोस्तों सबसे पहले नॉर्मल बलून के ऊपर ट्राई करते हैं। ये हमारा लाइटर है, तुमसे ना हो पाएगा भाई ये तो लगाते ही फूट गया। अब बलून के अंदर पानी भरते हैं एंड उसके ऊपर ट्राई करते हैं। तो इतना पानी खूब है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहां से नीचे से बलून काला हो गया लेकिन बलून फटा बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों हमारा ये मिथ बिल्कुल कंफर्म है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले मिथ की ओर। तो गाइस हमारा अगला मिथ है कि एक हाइलाइटर से अगर हम कुछ भी हाईलाइट करें तो उसको आसानी से इस नींबू की मदद से मिटाया जा सकता है। तो इसके लिए मेरे पास में यहाँ पे बुक है। अब मैं इसके अंदर हाईलाइटर चला देता हूँ सबसे पहले। तो अब सबसे पहले मैं इस नींबू को कट कर लेता हूँ। अब दोस्तों ये जो ईयरबड आता है कान साफ करने वाला, मैं इसके अंदर अच्छे से इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे अच्छी तरीके से लग चुका है। दोस्तों लिटरली एकदम आसानी से साफ हो रहा है ये। जैसे ऊपर 2-3 बार भी रफ नहीं करना पड़े, एक बार रफ करने पर ही उतर रहा है ये। तो भाई ये मिथ तो पक्का कंफर्म है भाई साहब। तो दोस्तों इस अमेजिंग से मिथ के लिए यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बढ़ते हैं हमारे अगले मिथ की ओर। तो दोस्तों अब बारी हमारे लास्ट एंड फाइनल मिथ की, जो की है कि अगर हम एक मिर्ची के अंदर से इसके बीज वगैरह निकाल दे तो हमें बिल्कुल भी मिर्ची नहीं लगेगी। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब हमें बिल्कुल भी तीखी नहीं लगेगी ये मिर्च। तो भाई इसे ट्राई करके देखते हैं। इसे काटते हैं भाई पहले तो गाइस हमने यहाँ पे मिर्ची के अंदर से बीज वगैरह भाई सब कुछ निकाल दिया इसके अंदर का। अब देखते हैं खाके। दोस्तों बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, नॉर्मल एकदम नॉर्मल सा, जो ऐसा तीखा लग रहा है नॉर्मल सा, और ऐसे लग रहा है जैसे वो खीरा आता है ना, खीरा जैसे खीरा खा रहे हो वैसा लग रहा है पूरा। तो हमारा ये मिथ भी कंफर्म होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी मिथ बस्ट वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। आप लोग कमेंट के अंदर ये जरूर से बता दें कि आप लोगों को सबसे अच्छा मिथ कौन सा लगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।